हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राहुल इंजीनियर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे मैंने 21 किताबें, इतनी सारी किताबें खरीद के लाया हूँ मैं, और सिर्फ 1800 रुपये में। और कौन कौन सी किताबें खरीद के लाया हूँ और उन किताबों से हमें क्या सीखने को मिल सकता है, और भी बहुत बेहतरीन चीज़ें जो उस बुक्स में होंगी उनके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। और बताऊँगा कौन सी किताबें कैसे खरीद के लाया। जस्ट थोड़े से फन करेंगे एंड लेट्स सी कि कौन सी किताबें हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखता हूँ कौन सी किताब मैं लाया हूँ। ये है डीप वर्क, जो लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने, जो कि बहुत ही बेहतरीन किताब है। वो इस बारे में बताती है लाइक कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं कि किसी काम को बस फिक्स टाइम में करते हैं कि मैं आधे घंटे कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक काम को इस तरह करते हैं जैसे उसमें डूब से जाते हैं और जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं पाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जब बनी थी तो बिल गेट्स और उनके साथ पॉल एलन थे, और भी उनके जो फ्रेंड्स थे जो उस समय कोडिंग करते थे, वो बताते हैं कि उस समय ऐसे कोडिंग करते थे कि कोडिंग में इस कदर खो जाते थे कि 3-3 4-4 दिन उनको था ही नहीं रहता था उन्होंने नहाया या नहीं, खाना खाया या नहीं, इस कदर वो कोडिंग करते थे। यानी 24 घंटे में वो कम से कम उस समय 6 से 7 दिन लगातार कोडिंग ही करते रहते। उस 24 घंटे में मुश्किल से वो 3 घंटे 2 घंटे ही सोते थे। ये था उस समय जब माइक्रोसॉफ्ट वो कोडिंग कर रहे थे। तो उसी चीज़ से इंस्पायर होकर डीप वर्क लिखा गया, जिनमें बहुत बेहतरीन चीज़ें बताई गई कि लाइक आप कैसे डीप वर्क कर सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। ये मुझे मिली थी करीब कोई 100 रुपये का। मैं कहाँ से लाया था? दिल्ली में एक महिला आर्ट नाम से एक मार्केट लगती है जो सिर्फ संडे को ही लगती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बुक्स मिलती हैं, बुक्स और नोट पैड्स मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात वहाँ पे किताबें सस्ती मिलती हैं आपको, और क्या नाम है, आधे दाम पर, लगभग आधे दाम पर मिल जाती हैं। खास करके जैसा कंडीशन होता है उस पर भी आप जब बार्गेन करते हैं, तो जैसे मान लो कहीं से ज़्यादा किताबें लेते हैं तो थोड़ी बहुत बार्गेन करके आप कम करा सकते हैं। ये वाली बुक मिली थी मेरे को 100 रुपये में, और कंडीशन पे डिपेंड करता है। काफ़ी अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल नई कंडीशन में थी, तो मेरे को मिली 100 रुपये में। इसमें रखते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये एक किताब है जिसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। यानी आप, ज़रूरी नहीं कि आपको हर कोई पसंद करे, आपके अंदर वो साहस होना चाहिए, वो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि अगर आपको कोई ना पसंद कर रहा हो तो भी आप उसके साथ खुश रह सकें। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करेंगे। तो ये इसी बारे में लिखी गई कि आप अपनी लाइफ को कैसे आसान बना सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है। और मैंने जितने यहाँ पे किताबें लाया, मुश्किल से शायद एक किताब के बारे में पढ़ा हूँ, मतलब किताब पढ़ा हूँ। बाकी जितने भी किताबें लाया हूँ सिर्फ उनकी किताबों के बारे में मैं जानता हूँ कि कौन सी किताब किस बारे में है, बस उसी लिए लाया। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी किताबें, इतनी किताबों का मेला होता है, आप खो जाएंगे उनमें कौन से नहीं, इसलिए आपको पहले से डिसाइड करके जाना पड़ता है। लाइक मैंने 20 किताब मेरे को लेनी थी, मैं ये टारगेट ले गया था कि मेरे को 20 किताब लेनी है, लेकिन मैं लाया 21। जब आप खरीदने जाते हैं ना तो लगता है कि क्या खरीद लूँ, सारी खरीद लूँ, लगता है पैसे कम पड़ जाएंगे, बट आपको लिस्ट बना के जानी पड़ेगी जब जाके मैंने। और आपको खुद ही छांटना बिनना पड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको बताएंगे कि ये है कि नहीं। यानी बहुत फेमस बुक है तब तो बता देंगे कि हाँ उनके पास है या नहीं है, नहीं तो आपको खुद ही खोजना पड़ेगा। 2 में तीसरी ये बुक है द कंपाउंड इफेक्ट। इसके बारे में मैं नहीं जानता था, इसको बस मैंने देखा और ले लिया। इसलिए ले लिया क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है और मैं जानता हूँ कि कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है, और मैं उसको और भी ज़्यादा पढ़ना चाह रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ तो अच्छी बातें लिखी हुई होंगी, ले लेते हैं। ये भी लगभग बुक 100 रुपये के ही आसपास पड़ी थी। ज़्यादातर बुक 100 या 80 ऐसे ही पड़ी हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं 3-4 बुक एक साथ लिया और 100 के हिसाब से वो 400 बोल रहा था, तो 350, 360, 370 ऐसे हो गया। तो मान के चलो कि 100-80 के आसपास मिले। कुछ 50 के भी मिले हैं, 3 हो गई। चौथी किताब है द फैक्टफुलनेस। ये किताब इस बारे में लाइक कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। बहुत बार ऐसा हो कि दुनिया को जितना हम बुरा जानते हैं ना, उतना बुरा है नहीं। दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते। जितना हम सोचते हैं कि ये चीज़ बुरा, लाइक बहुत सारे लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जो लोग अमीर हैं, पैसे वाले हैं, वो धोखाधड़ी करके अमीर बने, या फिर किसी की चापलूसी करके बने, या फिर कुछ गलत काम करके बने। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना को हम जानते हैं ना, जितना बुरा चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा वो चीज़ें हैं। तो ये बुक उसी बारे में है, एंड ये भी लगभग 100 रुपये की मिली थी। उसके बाद इस किताब के बारे में बात करते हैं, सेपियंस। ये किताब एक्चुअली है मानव जाति के इतिहास के बारे में, लाइक कि मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। खास करके ये उस टाइप की है जैसे लाइक कि आप पढ़ें कि चीज़ें कैसे हुई, प्राचीन काल में चीज़ें कैसे होती थी, कैसे कैसे इंसान ने डेवलप किया। बहुत एक्चुअली छोटी किताब है, क्योंकि मानव जाति का इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा, उसके बारे में पता नहीं कितनी हज़ारों किताबें लिखी जा सकती। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसके बारे में बहुत टीचर से मैंने सुना था, तो सोचा कि लेके चलता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ कैसे।
उसके बाद है द रॉबिन शर्मा की किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। बहुत ही फेमस किताब है। मुझे लगता है कि जो कोई भी पढ़ना शुरुआत करता है ना, वो जैसे लाइक इस टाइप की बुक्स, सेल्फ हेल्प वाली बुक्स एंड सेल्फ डेवलपमेंट वाली जो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, उनके माइंड में ज़रूर होती है, क्योंकि बहुत फेमस है कि कैसे एक मॉन्क होता है, लाइक एक मिलेनियर होता है जिसके पास फेरारी तक होती है, लेकिन कैसे वो चीज़ों से वो ओके लाइक उनसे उनकी कह लो मोह से उठ के उस फेरारी को बेच देता है एंड तमाम चीज़ें, लाइक वो मॉन्क हो जाता है। एक तरह से लाइफ के बारे में बहुत बेहतरीन चीज़ लिखी गई है, क्योंकि जैसे हमें लगता है कि नहीं पैसा आ जाएगा तो हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ हुआ लेकिन वो छोड़ के मॉन्क हो गए, साधु हो गए, या उनको छोड़ दिया उन चीज़ों को। महात्मा बुद्ध को आप जानते हैं, तमाम चीज़ें। तो ये उसी बारे में लाइक पैसा आपको खुशी दे सकता है, लेकिन आप चाहो कि पैसे से हर खुशी खरीद लो, दुनिया की हर खुशी तो नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि जब आपका बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो भी आपको पास दिक्कतें होंगी। इसलिए आपको खुश रहने के लिए चीज़ों को समझना होगा कि खुशी माइंड स्टेट ऑफ माइंड है, ना कि वो कोई ऐसी वस्तु है जिसे आप पालो खुश हो जाओ। तो ये उस बारे में, लाइफ के बारे में काफ़ी फेमस बुक है। उसके बाद ये है लिंचपिन। ये ऐसी बुक है लाइक कि इसमें आपको दिखाया गया कि आप अपने आप को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, आप अपने करियर को कैसे बढ़िया कर सकते हैं, कैसे आप लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, सब मिला के एक आपको इंस्पिरेशनल बुक है एंड बहुत अच्छी है। उसके बाद है एक बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन। ये भी मेरे को 100 रुपये मिली और काफ़ी देखने में मोटी लेकिन बहुत हल्की है और बहुत अच्छी किताब है और एकदम नई है। देखो आप इस पर कवर भी लगा है, अभी निकला नहीं है। ये वैसे लाइक कुछ इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं जो किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, या फिर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। एंड ख़ास करके ऐसे है कि आप किसी से भी आप कैसे कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं, बहुत तमाम चीज़ें हैं लाइक आप कैसे उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, कैसे आप अपने आप को उनके सामने पेश कर सकते हैं, अपने अंदर कोई क्वालिटी है तो आप कैसे बता सकते हैं, कैसे आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, आप कैसे लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हैं, कैसे एक टीम बना के काम कर सकते हैं, तमाम चीज़ें। उसके बाद आते हैं कांट हर्ट मी। ये एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, एक्चुअली एक ऑटोबायोग्राफी है डेविड गॉगिंस की, कि कैसे इनको दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट पर्सन के नाम से जाना जाता है। समझो अब दुनिया में कितने लोग हैं, 7 अरब से भी ज़्यादा लोग हैं एंड उनमें वन ऑफ द टफेस्ट पर्सन। बहुत ही इंस्पायरिंग किताब है कि कैसे डेविड गॉगिंस शुरू में कैसे बहुत मोटा हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा, और फिर कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि सील का एग्ज़ाम, उन्होंने जो यूएस में नेवी होती है उसका एग्ज़ाम होता है सील, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का, लाइक बहुत ही वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, उसको कैसे इन्होंने पास किया। उसमें फिजिकल भी बहुत ज़्यादा वो होता है, चैलेंज होता है, सिर्फ मेंटल नहीं फिजिकली लेवल पे भी बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। उसको इन्होंने कैसे पास किया, कैसे वन ऑफ द टफेस्ट पर्सन बने। किताब का नाम ही है कांट हर्ट मी, यानी तो मुझे हर्ट नहीं कर सकते, यानी मैं इतना स्ट्रांग हूँ तो मुझे हर्ट ही नहीं कर सकते। बहुत अच्छी किताब, पढ़नी चाहिए। मैंने तो इनकी बायोग्राफी ऐसे मतलब देखी है लाइक मूवीज़ टाइप की, बट किताब नहीं पढ़ी थी, मैंने ले आया। उसके बाद आते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। बहुत ही फेमस किताब है एंड बहुत खोजने पे मुझे मिल रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरानी थी, कंडीशन अच्छी नहीं थी एंड थोड़ी सी महंगी पड़ी मुझे। ये करीब 200 रुपये के आसपास पड़ गई थी, 180 के आसपास, 200 मांग रहा था बट 180 पे बात बनी। एंड बहुत अच्छी किताब है कि एक योगी की ऑटोबायोग्राफी है कि कैसे लाइफ क्या है, तमाम चीज़ें लाइफ की तरफ से दर्शन है। तो मैंने पढ़ा तो नहीं है एंड अभी तक वो जितने दिखा उनमें से कोई भी किताब नहीं पढ़ा, सिर्फ उन किताबों के बारे में जानता हूँ। उसके बाद आते हैं द 80-20 प्रिंसिपल। ये एक ऐसी किताब है जो बताती है लाइक कि आपके जो मैक्सिमम काम होते हैं ना, जो आपके 80% काम होते हैं वो आपके 20% काम के ही रिजल्ट होते हैं। लाइक आपके लाइफ में जो कुछ भी अचीव है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ में जो 20% काम है उसकी वजह से। 80% काम तो बहुत छोटे मोटे हैं, जो 20% होते हैं जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनकी वजह से रिजल्ट आते हैं। और बहुत सारे लोग, हम में से सारे लोग, बहुत सारे लोग उन 20% को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कैसे उस 20% को नज़रअंदाज ना करके उस पर ज़्यादा काम करना है, बल्कि 80% को आप थोड़ा कम कर सकते हैं, उसके बारे में किताब है और बहुत अच्छी है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, यानी अभी 10 बचे हैं। 11 के बाद 12वीं है रीवर्क। बहुत ही अच्छी किताब है जिसको क्या नाम है, रो गोल्डन ने लिखा है, किसने लिखा है? ओके, जिसने लिखा है, ठीक है। तो इस बारे में लाइक आप कैसे रीवर्क अपने आप में, मेंटल पे आप कैसे रीवर्क कर सकते हैं, किन चीज़ों पे रीवर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में बैठा कर रखते हैं, ये चीज़ नहीं ऐसे होती है, बट
उसको बदला जा सकता है, उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, अच्छी किताब है। उसके बाद ये है 1000 स्प्लेंडिड सन्स। मुझे इस किताब के बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं कि किस बारे में, मैंने बस देखा एंड अच्छी लगी मुझे किताब। बस मुझे लगा कि थोड़ी सी नॉवल टाइप की है, कहानी टाइप की, स्टोरी टाइप की है, तो मैं सोचा कि ले लेता हूँ इसको भी। कभी कभार ऐसा मन होता है कि कुछ लाइट सा पढ़ने का मन करता है, लगता है कि कुछ ऐसी स्टोरी टाइप की पढ़ लें, तो उसके लिए मैंने ले लिया। देखेंगे कैसी है, जल्दी तो नहीं पढ़ पाएंगे, कभी कभी मन हुआ तो बीच बीच में इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद है थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब जितनी भी मैं लाया हूँ उनमें से सिर्फ यही किताब है जिसको मैं पहले से पढ़ रखा हूँ। यानी मैं करीब 2018 के आसपास मैंने इसको पढ़ा था, थिंक एंड ग्रो रिच को। और वो हिंदी में थी, बहुत अच्छी थी, नेपोलियन हिल की। और उसको किसी और की किताब थी, मैंने लेके पढ़ा था। एंड इसको ये मेरे को 50 रुपये में पड़ गई। और बट इसकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा पुरानी है, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी है एंड छोटी में। बट एकदम पहली दुकान पे ही मैं गया और 50 रुपये में मुझे मिली थी, मैं खुशी खुशी में ले लिया, एक और इसके साथ बुक लिया। बट जब 2-3 दुकान पे और गया तो मुझे लगा अरे तो ये सेम बुक उससे बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल रही थी। एंड लगभग 50 का था, बट वहाँ पे 100 की मिल रही होगी। तो मैं सोचा कि चलो अब तो ले ही लिया। बट वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। आपके सोचने का बिल्कुल तरीका बदल देगी, कैसे पैसों के बारे में सोचना है, कैसे आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, जैसे कि लाइक आप किसी चीज़ को अपने तरफ आकर्षित कैसे कर सकते हैं, चाहे वो पैसे हो, धन हो, नाम हो, इज्जत हो, तमाम चीज़ें। और बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ा है, फिर से पढ़ने का मन हो रहा था इसलिए ले लिया इसको। उसके बाद आते हैं हाइपर फोकस। ये खास करके उसके लिए लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइफ में हमेशा डिस्ट्रैक्ट फील करते हैं, कोई काम करने जाते हैं, करने कुछ और जाते हैं और बीच में उनका मन कुछ और करने लगता है और हमेशा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। तो कैसे आप अपने आप को फोकस कर सकते हैं, कैसे अपने आप को जो आपका काम है उसमें ज़्यादा अपना दे सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कैसे आप किसी भी काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ कर सकते हैं, इस बारे में बुक है और बहुत अच्छी है, फेमस बुक है। उसके बाद आती है द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो बहुत पुरानी किताब है, थोड़ी बहुत मैंने इसके बारे में पढ़ी थी। किताब मैंने हिंदी में ये भी थी, थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी थी। हिंदी में ऐसा था कि अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, हिंदी में थी वो। तो पूरी तो नहीं मैंने पढ़ी थी, बहुत पहले पढ़ी थी थोड़ी बहुत। तो इसको मैं सोच के गया था इसको ले आना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एकदम पहली दुकान पे जो पुरानी वाली किताब मैं दिखा रहा था वो 50 की मिली, उसके साथ अभी मुझे 50 की मिल रही थी। वहाँ पे था कि कोई सा भी ले लो 50 की, और एक काफ़ी अच्छी कंडीशन में, एकदम बढ़िया कंडीशन में। नहीं, दूसरी दुकान पे 100 रुपये की मिल रही थी, तो मुझे थोड़ी सस्ती मिल गई और बहुत अच्छी है। उसके बाद आते हैं द ईगो इज एनिमी, कि ईगो आपका एनिमी कैसे है, जिसको लिखा है रायन हॉलिडे ने। बहुत अच्छी बुक है, बहुत फेमस बुक है, तो पढ़ेंगे, देखते हैं क्या। बट ये मेरे को 80 रुपये की मिली, बट इसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल प्रिंट ऐसे हैं कि पढ़ने में मुश्किल होगी, अगर रात में पढ़ रहे हो तो पढ़ने में मुश्किल होगी। पीछे थोड़ी सी फटी भी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, बाद में देखा घर आके। बट यानी अच्छी किताब है। उसके बाद आता है APJ अब्दुल कलाम साहब की इग्नाइटेड माइंड्स। ये ऐसी किताब है जो आप कलाम साहब के बारे में बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छी बुक है। एक तरह से इंस्पिरेशनल है, एक जीवनी है उनकी, देखा जाएगा क्या, बहुत अच्छी। उसके बाद आती है जॉर्डन पीटरसन की 12 रूल्स फॉर लाइफ। एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें लाइफ के 12 रूल्स बताए गए हैं कि लाइफ में 12 बेहतरीन रूल्स क्या हो सकते हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, जो आपको बेहतरीन इंसान बना सकते हैं, जो आपको हाईली इफेक्टिव बना सकते हैं, और बहुत फेमस है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। उसके बाद आते हैं, शायद 20वीं बुक होगी, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ वर्ड। ये ऐसी किताब है जो बहुत फेमस है, बहुत पतली है लेकिन बहुत ही कारगर किताब है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बिल्कुल सीधे साधे, जिनका कोई भी इस्तेमाल कर लेता है, कोई भी अपने काम के लिए उनको कहीं बुला लेता है, कुछ भी कर रहे होते हैं, चले जाते हैं। और इसी बारे में है कि आप जिस चीज़ में नहीं जाना चाहते हो तो उस बारे में कैसे मना करना है, कैसे लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं तो कैसे आपको रुक जाना है, तमाम चीज़ें। थोड़ी सा हार्श बुक है बट पढ़नी चाहिए लाइफ में। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये है माइंडसेट, डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक। एक बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है, जो माइंडसेट के बारे में, कि आप कैसे चीज़ों को सोचते हैं, आपके सोचने का तरीका क्या है, कैसे आप उसको थोड़ा सा बदल के बहुत ज़्यादा अपने आप में रिजल्ट ला सकते हैं। साइकोलॉजी टाइप की है, बहुत बेहतरीन किताब है। और मैंने अब तक जितनी इनमें बुक लाई उनमें से सिर्फ इसी को भी पढ़ना शुरू किया है, और मैंने अभी तक कुछ 1-2 चैप्टर पढ़े हैं, यहाँ तक मैंने मोड़ कर रखा है।
इसको ही पढ़ा है अभी तक, इसी से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि इसको आज ही मैंने स्टार्ट किया था। इसके पहले मैं एक दूसरी किताब पढ़ रहा था, वो पिछले शनिवार को जो मैं लाया था, गोदान मुंशी प्रेमचंद की, जो कि बहुत ही अच्छी है। इतनी मोटी किताब है, मैंने इसको मुश्किल से 3 से 4 दिन में पढ़ दिया, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। पुराने ज़माने की कुछ तमाम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जिनको मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्क्राइब किया, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा लगेगा आप कोई मूवी देख रहे हैं जिसमें कभी कुछ अच्छे पल हैं, कभी कुछ बुरे पल हैं साथ साथ में। एंड वन ऑफ द बेस्ट बुक है और बहुत अच्छी किताब। ये तो मतलब पिछली बार मैं लाया था, और वहाँ से नहीं लाया था, महिला आर्ट से नहीं लाया था, दुकान से लाया था, और वहाँ पे मेरे को 200 रुपये पड़ गई थी, जबकि जहाँ गया था वहाँ पे 100 रुपये पड़ गई थी। तो ये थी मेरी 21 बुक्स नीचे वाली, जो मैं लाया था संडे को। उसके पहले पिछले सैटरडे को जब मैं गया था, तो मैं यहाँ से ये 10 बुक लाया था, जो ये 10 मेरे को पड़ गई थी 1300 रुपये की, और ये 21 बुक मेरे को पड़ी 1800 रुपये की। तो ये थी बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं। एंड मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता हो तो ज़रूर खरीदिए, नहीं भी लगता हो तो 2-4 खरीद के रखिए, कभी आपका मन करे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए। एंड यकीन मानिए, आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगी, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट फील करेंगे, लगेगा आप एक अच्छे इंसान बनते जा रहे हैं, दिन पे दिन सक्सेसफुल बनते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।